इसे भोगता है और भविष्य काल के भोगों की इच्छा नहीं करता है। अथ अनंतरम तस्य एव ज्ञान गुणस्य 14 गाथा पर्यंतम पुनः अपि विशेष व्याख्यानम करोति। अब इसके बाद उसी ज्ञान गुण का 14 गाथाओं तक पुनः भी क्या है, विशेष व्याख्यान करते हैं। तद यथा उसका खुलासा इस प्रकार है। ज्ञानी सर्वद्रव्येषु वीतरागत्वात् कर्मणा न लिप्यते सरागत्वात् अज्ञानी लिप्यते इति प्रतिपादयति। ज्ञानी सब द्रव्यों का विषय होने पर क्या है, उन विषयों में वीतरागपना होने से कर्मों के द्वारा लिप्त नहीं किए जाते हैं और सरागत्वात् यानी सरागपना होने से अज्ञानी लिप्त हो जाता है, ऐसा प्रतिपादन यहाँ करते हैं। नानी रागपजः सौवदव्येषु कम्ममच्छगदो नो लिप्पदि रजएन दूम कद्दममध्ये जहाकणयम् अन्नानि पुनरत्त सौवदव्येषु कम्ममच्छगदो लिप्पदि कम्मरएण दूम कद्दममध्ये जहालोहम। तो जहाँ यानी जैसे कीचड़ में पड़ा हुआ सुवर्ण कीचड़ से लिप्त नहीं होता है, उसी प्रकार सभी द्रव्यों में जो अनुभूति लेने वाला ज्ञानी है, तो रागपज्जहो राग का अपने आप त्याग हुआ तो ऐसा ज्ञानी कर्मों के मध्य में रहते हुए भी कर्म रज से लिप्त नहीं होता है। और जैसे कीचड़ में लोह को काई लग जाती है, वैसे अज्ञानी सभी द्रव्यों में रागी होने से कर्मों के मध्य में रहता हुआ कर्म रज से लिप्त होता है। तो दो उदाहरण दिए हैं, सोने का और लोहे का। तो सम्यक दृष्टि ज्ञानी को उदाहरण दिया है सोने का और मिथ्या दृष्टि को उदाहरण दिया है लोहे का। हम कौन है, लोहा है या सोना है? हम दोनों भी नहीं। तो ध्रुव स्वभाव में दोनों नहीं है, ठीक है, लेकिन पर्याय दृष्टि से अभी अनुभूति हो तो सोने के दृष्टांत में समाविष्ट होते हैं और अनुभूति न हो तो लोहे के दृष्टांत में। तो पर्याय दृष्टि से जैसी जिसकी योग्यता है वह वैसा होता है। तो यह गाथा समझकर हमारे जीवन में क्या लाभ है? तो सोना जैसा शुद्ध है उसी प्रकार हमारा त्रिकाली ध्रुव स्वभाव अनादि अनंत शुद्ध है। और जो त्रिकाली स्वभाव अनादि अनंत शुद्ध है उसमें पर्यायर्थिक जो विभाव परिणमन चल रहा है वह बिल्कुल प्रविष्ट नहीं होता। तो भी हम हर समय क्या कर रहे हैं, औदैक भाव 215 नंबर की गाथा महत्वपूर्ण है कि ये औदैक भाव वियोग बुद्धि से हम भोगते हैं। और उनमें कैसे है कि जो जो औदैक भाव उदय में आते हैं तो उनका अपरिचित जैसा संपर्क हो और भविष्य काल की आकांक्षा न हो तो अपने आप क्या हो गया, वहाँ हमारी रुचि समाप्त हो गई। तो हर समय एक निज कारण परमात्मा को हम जानते हैं तो यह अनर्थ परंपरा समाप्त हो गई। और कारण परमात्मा को हम नहीं जानते हैं तो सब अनर्थ ही अनर्थ चल रहा है। आज पर्व शुरू हो गया, पहले दिन बहुत उत्साह रहता है, दूसरे दिन घट जाएगा या बढ़ जाएगा उत्साह? घट जाएगा। बढ़ जाएगा तो वचन योग में कहते हैं, लेकिन कृति में क्या होता है कि जैसे जैसे अगले दिन को प्राप्त होते हैं वैसे वैसे बहुत
धर्म किया, बैंक बैलेंस हो गया, अब हम संसार करेंगे, इस प्रकार घर में ज्यादा प्रवृत्ति करते हैं। तो यह भी क्या है? अज्ञान दशा। तो धर्म यानी आनंद की प्राप्ति, यह इक्वलाइजेशन मालूम हो तो हम दुर्दशा को प्राप्त नहीं होंगे। तो धर्म ऐसा है कि जो निरंतर उत्कर्ष को प्राप्त होता है पर्याय में, तो धर्म हमने अच्छी तरह किया। नहीं तो 10 दिन करेंगे, 5 दिन करेंगे और फिर विवाह करेंगे, ऐसा सोचते हैं तो गलत हो गया। तो कैसा है, जिसको जिसकी रुचि है उस विषय में वह ज्यादा प्रवर्तन करता है, और धर्म की रुचि नहीं है, इसलिए आज सुबह से संसार के बारे में कुछ भी नहीं किया। ऐसा हुआ क्या? औदैहिक भाव, विवाह भाव, विकल्प भाव कुछ भी नहीं हुए। सिर्फ एक न्यायक मैं भगवान आत्मा हूँ, इस प्रकार ही हमारी परिणति होती है क्या? सुबह से अभी तक कितनी बार अनुभूति हो गई? अनुभूति को छोड़कर 10 पूजा की, अनुभूति को छोड़कर ध्यान किया, अनुभूति को छोड़कर दान किया, अनुभूति को छोड़कर वैयावृत्त किया। तो इस प्रकार अनुभूति से रहित सब कुछ कर रहे हैं, तो धर्म में है या अधर्म में है? एक बार कहा था पर्व और धर्म दोनों भाग रहे हैं मंदिर से। तो क्यों भाग रहे हैं? उनको लोग पूछ रहे हैं कि हम आपके लिए आ रहे हैं और आप क्यों जा रहे हैं? तो वे कहते हैं धर्म और पर्व के नाम पर जो जो अब 10 दिन में विडंबना होगी वह हमसे नहीं देखी जाती है, इसलिए हम यहाँ से क्या कर रहे हैं? भाग रहे हैं। तो ऐसा उन्होंने क्यों हमें बताया? तो धर्म और पर्व कहते हैं सच्चा धर्म एक शुद्धोपयोग है, और शुद्धोपयोग को छोड़कर मन का रंजायमान करेंगे, नेत्र तृप्ति करेंगे और बाहरी विषयों में ही फंसे रहेंगे, तो यह सब क्या है? दुर्दशा है। तो एक दृष्टांत है कि एक जगह एक घर को आग लगी है, बच्चे से बूढ़े तक सभी लोग उसको शमन करने के लिए पानी ला रहे हैं और सब लोगों की दौड़-धूप चल रही है, लेकिन उस घर का ही एक नटखट लड़का है। वो क्या करता है? अपने मित्रों को बुलाता है और कहता है कि हमारे घर में आग लगी है तो हमारा शीत निवारण आज अच्छा होगा, शीत निवारण के लिए मौका है। तो सब मित्रों को लेकर वहां बैठ गया। बुद्धिमान है या मूर्ख है? उसको तो हम झट कह देते कि मूर्ख है। तो हम भी जो जो औदैहिक भाव, मिथ्यात्व, क्रोधमान, माया लोभ, हास्य रति, अरति, शोक, भय, जुगुप्सा, स्त्रीवेद, कुवेद, नपुंसकवेद, ये जो जो औदैहिक भाव है उन भावों के विषय में क्या सोचते हैं कि अब यह आग लगी औदैहिक भावों की, तो हमारी भोगों की शीत निवारण की यह क्या है? भोगों के शीत निवारण करने के लिए अच्छा मौका है। ऐसा सोचकर हम क्या करते हैं कि इन विकारी भावों में ही फंसे रहते हैं। तो हमारी यह क्या हो गई? दुर्दशा। तो अनादिकाल से संतप्त हो रहे हैं, लेकिन जो संताप है, दुख है, उसमें ही क्या मान रहे हैं कि हमारे आनंद के लिए चांस है। तो यह भी हमारी क्या है? सोचने की गलत पद्धति है। और इस प्रकार हम क्या कर रहे हैं? विकारी भावों में फंसे रहते हैं और दुर्दशा को ही प्राप्त हो रहे हैं। हर्ष विषाद आदि विकल्प उपाधि रहित स्वसंवेदन ज्ञानी सर्वद्रव्येषु रागादि परित्यागशील यतः कारणात् ततः कर्दम मध्यगतम कनकम इव कर्मरजसा न लिप्यते इति। तो हर्ष विषाद आदि विकल्प की उपाधि से रहित स्वसंवेदन ज्ञानी सब द्रव्यों में
रागादि परित्याग करना जिसका शील यानी स्वभाव है। तो यह आगम भाषा की अपेक्षा से कहा, अंग प्रविष्ट पद्धति से कैसे पढ़ेंगे? परिपूर्ण स्वभाव को जानता है तो रागादि विकृत भाव अपने आप छूट गए, छोड़ना नहीं पड़ा। तो यतः जिस कारण से, उस कारण से जैसे कीचड़ में पड़ा हुआ जो सोना है, उस तरह कर्म रज के द्वारा बंध को प्राप्त नहीं होता है, लिप्त नहीं होता है। अज्ञानी पुनः स्वसंवेदन ज्ञान अभावात् सर्व पंचेन्द्रिय विषयादि परद्रव्ये रक्तः कांक्षितः मूर्छितः मोहितः भवति यतः कारणात् ततः कर्दम मध्य लोहम इव कर्म रजसा बध्यते इति। अज्ञानी पुनः कैसा है? स्व संवेदन ज्ञान का अभाव होने से, यानी शुद्धोपयोग नहीं है। शुद्धोपयोग ही आनंद के लिए साधकतम साधन यानी सुनिश्चित साधन है, और उसका अभाव होने से सर्व पंचेन्द्रिय विषयादि परद्रव्य में क्या होता है? रक्त यानी अनुरक्त होता है, उसकी आकांक्षा यानी इच्छा करता है, मूर्छित यानी मूर्छा मोहित होता है। और इस प्रकार होकर क्या है, जिस कारण से होता है उस कारण से क्या कहा कि कर्दम के मध्य में लोह गिर गया तो उसकी तरह वह कर्म रज के द्वारा बंध को प्राप्त होता है। तो यह समझकर हमें लाभ क्या है? अनादिकाल से एक ही गलती हो गई है, पर को अपना मानना और अपने को पर का मानना। बच्चे को, छोटे बच्चे को पूछते हैं कि आप किसके हैं, वह बच्चा कहता है माता का है, पिता का है, तो हमें बहुत आनंद होता है। और बच्चा कहेगा मैं मेरा ही हूँ, किसी का नहीं, तो क्या लगता है? इस बच्चे को ज्यादा बुद्धि आ गई। तो हमें कौन सा शौक है कि जो हमारा है कहता है उसे हम अच्छा मानते हैं। तो यह मिथ्या भाव, मिथ्या यानी एक दूसरे में फंसा हुआ भाव जब तक होता है तब तक अनर्थ परंपरा है, और हम स्वभाव को ही जानने में लग जाते हैं तो यह झूठी विचारधारा समाप्त होती है। तो यहाँ अज्ञानी परद्रव्य की इच्छा करता है तो लोहे की तरह, लोहे को जैसे कर्दम में यानी कीचड़ में क्या होता है, काई लगती है, उसी प्रकार अज्ञानी पर में एकत्व बुद्धि करता है तो यह एकत्व बुद्धि की काई लग गई, और इतनी लग जाती है कि मैं पर से भिन्न हूँ ऐसा सोचना भी दुर्बल हो जाता है। कैसा क्रोध होता है? ऊपर से शांत है लेकिन अंतरंग में विचार कैसा है? कोई आत्म कथा करे, आत्मा की बात कहे या हमें सुधरने के लिए कहे तो हमें क्या लगता है? हम नहीं सुधरेंगे, और आत्मा की कथा तो बिल्कुल पसंद नहीं हमें। इतनी एलर्जी आती है कि सिर्फ भगवान का दर्शन करते हैं और झट निकल जाते हैं। तो यह एलर्जी कौन है? अनंतानुबंधी क्रोध। अनंतानुबंधी क्रोध से आत्म कथा के ऊपर यानी स्वयं के वैभव के ऊपर ही क्रोध होता है। अनंतानुबंधी मान से पर वस्तु है इसलिए मैं बड़ा हूँ, घर है, गाड़ी है, सब कुछ है तो मैं बड़ा, तो पर वस्तु में बड़प्पन मानना अनंतानुबंधी मान। अनंतानुबंधी मायाचार शुभ भाव से मोक्ष होता है। और अनंतानुबंधी लोभ कषाय कैसा है कि परद्रव्य से, पांच इंद्रियों के विषय भोग से आनंद प्राप्त होता है। तो यह क्या हो गया? अनंतानुबंधी लोभ कषाय। और जब तक ये अनंतानुबंधी चौकड़ी है तब तक क्या है? अनुभूति नहीं है। इसे कहा है कई जगह चांडाल चौकड़ी। सुबह कहा था चांडाल का स्पर्श मुनिराज को हो तो वे दंड स्नान करते, यानी सिर से पैर तक स्नान कर शुद्ध होते हैं और प्रायश्चित्त रूप में उपवास करते हैं। तो हम इस अनादिकाल से क्रोध, अनंत अनुबंधी क्रोध का स्पर्श करते, तो कितनी बार स्नान करना है आप? अनंत का क्रोध का ही स्पर्श किया है तो इतना अंतरंग में शुद्धोपयोग का स्नान करना है।
कि मैं एक जानन रूप से स्वभाव को जानता हूँ। और उपवास कौन सा करना है? ऊपर यानी निकट, वास यानी रहना। तो हम स्वभाव में रहते हैं तो उपवास हो गया। और हम स्वभाव को नहीं जानते हैं तो क्या है? बाहर में उपवास हो गया, लेकिन अंतरंग में मैंने इतना छोड़ा उतना छोड़ा इस प्रकार सोचते हैं तो सब खा ही लिया, शरीर का लंघन हो गया। कोई कहता है मैं खाता हूँ तो खाने में ही है, और कोई कहता है मैंने खाना छोड़ा 10 दिन के लिए तो वह भी कहाँ है? खाने में ही है। तो अनशन स्वभाव को जानता है तो एक गलत विचार क्या है? समाप्त हो गए। क्योंकि आत्मा अमूर्तिक है, इनविजिबल है, आत्मा कुछ खाता ही नहीं है। तो आत्मा कुछ नहीं खाता है तो मैं खाने वाला हूँ, यह विचार गलत है। और यह विचार गलत क्यों आता है? तो अनादिकाल से झूठे विचारों का इतना हैमरिंग किया है, इतना हैमरिंग किया है, तो उससे क्या हो गया कि जो सत्य बात है वह गलत लग रही है और गलत बात सत्य। जैसे 2 + 2 5, 10 बार कहेंगे तो थोड़े देर बाद क्या होता है? 4 उत्तर गलत है और 5 उत्तर सही। उसी प्रकार शरीर हमारा नहीं, खाना पीना हमारा नहीं, तो भी अनादिकाल से इतना चिंतन किया है कि मैं खाने वाला, मैं पीने वाला, और यह झूठा चिंतन करने से ही हमारी मिथ्या दशा प्रवृत्त हो रही है। तो अब क्या जागृत होना है कि अनंत अनुबंधी क्रोध कब तक रहता है? जब तक अनुभूति नहीं, तब तक। अनुभूति हो जाने पर यह दशा समाप्त होती है। तो अनुभूति, एक अनुभूति शुद्धोपयोग अवृत्ति अवस्था में चतुर्थ गुण स्थान में शुरू होता है, और अनुभूति होने पर क्या हो गया कि यह मिथ्यात्व, अनंतानुबंधी क्रोध, मान, मायारोप निकल गए और वो समय उत्तम क्षमा प्रकट हो गई। तो अनुभूति = क्षमा। क्षमा किसकी पर्याय है? चारित्र गुण की पर्याय है। तो चारित्र गुण से पूरी धर्मी जान लेते हैं तो क्या हो गया? क्षमा प्रकट हो गई। और फिर पकड़ेंगे, गलती हो गई, क्षमा करो, और फिर गलती करेंगे तो यह क्षमा है क्या? गलती ही न हो और क्षमा मांगने का अवसर ही न आए तो हम सुधर गए। इसलिए कहा है कि अंतरंग सच्ची क्षमा हो तो बाहर की जो क्रियाकांड रूप से क्षमा चल रही है उसका प्रयोजन नहीं रहा। तो एक जगह कहा है, क्षमा शस्त्रम करे यस्य दुर्जनः किम करिष्यति अतृणे पतितो वन्नी नैव किम दहिष्यति। क्षमा शस्त्रम करे यस्य, क्षमा रूपी शस्त्र जिसके हाथ में है तो उसको दुर्जन कुछ भी कर नहीं सकते हैं। अतृणे पतितो वन्नी, अतृण यानी जहाँ घास नहीं है वहाँ अग्नि लग गई तो वह कुछ भी जलाती नहीं है। उसी प्रकार अंतरंग में क्षमा हो तो उस समय क्या है कि जो अंतरंग अनुभूति की दशा प्रकट होती है तो वहाँ क्रोधादि विकारी भाव अपने आप समाप्त हो जाते हैं। क्षमा वीरस्य भूषणम, ऐसा भी क्यों कहा है? तो जो शूर है, वीर है, उसका वह भूषण है, और जो कायर है वह क्या है? वीट का जवाब पत्थर से देता है। तो वह क्या है? सहनशील नहीं है, उसकी कायरता है, इसलिए उसकी दुर्दशा बढ़ रही है। तो अंतरंग स्वभाव का वेदन हो तो अपने आप बहिरंग पर्याय में कुछ भी हो तो भी वह क्या है? शांति से ही स्वभाव को जानकर अतीन्द्रिय आनंद को प्राप्त होता है। तो जो शूर है, वीर है, वह कौन है? स्वभाव को जानता है, वह ही पराक्रमी है। हम संसार में बहुत कुछ कर रहे हैं, पराक्रमी ऐसा लगता है, लेकिन वह क्या है? किम पुरुषार्थ यानी तुच्छ पुरुषार्थ है, सच्चा पुरुषार्थ नहीं। तो इस प्रकार अंतरंग चैतन्य स्वरूप का वेदन होता है तो क्या हो गया कि ये हर्ष विषाद आदि विकल्प की उपाधि अपने आप समाप्त हो गई। हर्ष विषाद आदि क्यों लिया है? हर समय हर्ष तो होता है या विषाद,
अनुकूल हो गया तो हर्षित हो गए और प्रतिकूल हो गया तो दुखी हो गए। तो यह औदैक भावों का क्षणिक खेल अनादिकाल से खेल रहे हैं और इससे ही हमारी विडंबना हो रही है। कैसी विडंबना होती है कि एक पुत्र को शराब पीने की आदत है, जुआ खेलने की आदत है और वेश्यागमन। पिताजी को मालूम है, लेकिन उन्होंने क्या किया है, दुर्लक्ष्य किया है। और घर में सब लोगों को भी मालूम हो गया है सब, तो भी सब कैसे है, वह सुनता नहीं तो कुछ नहीं कर सकते। पिताजी उसे परमेश्वर से भी ज्यादा प्रिय है और उसका वह श्रद्धास्थान है, तो भी पिताजी उसको कुछ नहीं कर रहे हैं। क्यों? तो उनको लगता है कि यह सुनने वाला नहीं है। वे अंतिम सांस ले रहे हैं, उस समय बच्चे को बुलाया और कहा कि मुझे वचन दे दो। बच्चा कहता है कि आप शराब, जुआ और वेश्यागमन इसके बारे में कह रहे हो तो यह बिल्कुल मुझसे होने वाला नहीं। आपके सामने मैं हाँ कहूंगा और फिर वचन भंग करूंगा, यह मुझे पसंद नहीं है। तो उन्होंने क्या कहा कि मैं छोड़ने के लिए नहीं कह रहा हूँ, सिर्फ मेरा इतना ही विचार है। क्या विचार है कि कब आप शराब पीते हैं? सुबह 8 बजे। तो 8 बजे को छोड़कर क्या करना, 12 बजे। और कितनी पीते हैं? 1 बोतल, तो 1.25 बोतल पीना। तो इस प्रकार वो बहुत खुश हो गया। फिर कहा कि आप जुआ खेलते हैं ना, तो खाते में एक जुआ का खाता निकालना। अब तो आप ही सब थैली के मालिक है, तो जितना आय और व्यय होता है उसमें लिखते जाना, इतना ही मेरा कर है। तो वह प्रसन्नता से कहता है बहुत अच्छी बात है। फिर उन्होंने क्या कहा, वेश्या के यहाँ कब जाते हो और कितनी बार जाते हो? 1 सप्ताह में 2-3 बार जाता हूँ और रात को 8 बजे जाता हूँ। तो उन्होंने कहा कि चौथे प्रहर जाना और हर रोज जाना। क्या कहा? हर रोज जाना, लेकिन चौथे प्रहर में जाना। तो उसे अंतरंग में इतना वचन यह प्रिय लगा कि पिताजी हो तो ऐसे ही हो। इस प्रकार क्या किया उसने, पिताजी के ऊपर और श्रद्धान किया। कथा रूपकात्मक है, हमारा अनादि अनंत पिता घटा रहा है आगे। तो क्या हो गया कि पिताजी की उसने बहुत स्तुति की और पिताजी तो चल बसे। और उसने क्या किया, 13 दिन उनका अच्छा सब किया क्रियाकांड, और 13 दिन तक तीनों व्यसन से दूर रहा। और 14वें दिन उसने क्या किया, सुबह 8 बज गए और वह अब बोतल हाथ में लेकर पीने वाला था कि वचन की याद आ गई। तो उसने क्या किया, 12 बजे उस दुकान पर पहुंच गया। तो वहाँ अनेक शराबी शराब पीकर सोए हुए थे और उनके मुख में कुत्ता आदि पेशाब कर रहे। यह दृश्य देखा तो उसको ऐसा लगा कि मैं क्या कर रहा हूँ और क्या करना चाहिए, विवेक जागृत हो गया। और वह उस दिन से उसने शराब का अपने आप त्याग किया। कौन सी शराब? बाहर की शराब नहीं, जो मोह की शराब। मोह महा मद पियो अनादि, भूल आपको भरमतवादी। तो यह मिथ्यात्व की शराब, हर्ष विषाद आदि परिणाम की शराब, उस शराब से भी ज्यादा नशे को उत्पन्न करने वाली है। उसकी तो नशा थोड़ी देर में उतरती है, लेकिन ये मिथ्यात्व की नशा अनादिकाल से अब अनंत काल खत्म हो गया तो भी उतरने के लिए तैयार नहीं है। और जो पर से एकत्व बुद्धि आनंद बुद्धि मान रहे हैं, तो यह भी क्या है, विचित्र विचारधारा। वह शराबी तो सचेत हो गया और उसकी शराब छूट गई, लेकिन हम जब तक अनुभूति नहीं लेते तब तक हमारी भी छूटने वाली नहीं है। तो कोई कहेगा दशलक्षण पर्व है, हमने कभी पिए और पी के यहाँ आए हैं क्या? तो 24 घंटे पी है उसने, तो 1 बोतल एक क्षण के लिए समाप्त की। लेकिन हमारी कौन सी विचारधारा है,
पर से सुख मिलता है, पर से आनंद मिलता है, तो यह विचित्र विचारधारा, मिथ्याधारा ही क्या है? शराब है। फिर वह वेश्या के यहाँ पहुंच गया, तो देर से पहुंच गया, तो उसका सब क्या है? जो श्रृंगार है वह नहीं है, और उसका वह विकृत रूप देखकर वह क्या हो गया? वैराग्य को प्राप्त हो गया। उस दिन से वेश्यागमन भी छूट गया। तो कौन सा वेश्यागमन? पर की रुचि। समय सार नाटक में सप्त व्यसन अध्यात्म की ढंग से घटाए हैं, तो पर की रुचि जो हमारी है यह वेश्यावृत्ति है। कितना व्यभिचार चल रहा है, वेश्या का तो सीमित होगा। अभी हमें यह पुस्तक अच्छा लग गया, प्यार हो गया। अभी यह ड्रेस अच्छा लग गया, प्यार हो गया। अभी कौन सी भी 5 इंद्रियों के विषय भोग की वस्तु सामने आती है, तो उसमें हर्ष, और अच्छी नहीं हो तो विषाद। तो हमारा प्रेम एक निज कारण परमात्मा के प्रति है क्या? उसकी श्रद्धा पिताजी के ऊपर है, इसलिए वह तो सर गया। हमारी अनादि अनंत कारण परमात्मा ने परम पिता है, और उसके ऊपर श्रद्धा हो तो यह व्यभिचारी वृत्ति खत्म हो गई। कैसी व्यभिचारी वृत्ति है? 10 दिन के लिए हम कुछ खरीद नहीं करेंगे, लेकिन एक आभूषण दिख गया किसी के शरीर पर, तो विचार आ गया 11वें दिन उस व्यक्ति को मिलेंगे, और कहाँ से लाया है उसको पूछकर हम भी लाएंगे। तो यह प्यार हमारा कभी जड़ के ऊपर होता है, कभी चेतन के ऊपर होता है, और उसमें हर्ष विषाद यानी ये सब क्या हो रहा है? अनायतन। तो आयतन सिर्फ एक कारण परमात्मा है, और उसकी दृष्टि से हम प्रामाणिक रहते हैं, तो हमारी ये बुद्धि अपने आप क्या हो गई? समाप्त हो गई। और जो आज मित्र लग रहा है वो कल का क्या है? शत्रु। और आज जो शत्रु लग रहा है वो कल का क्या है? मित्र। यानी यह सब विचारों का सिर्फ खेल है, और वैसा ही उसका जुआ का व्यसन भी क्या हो गया? छूट गया। तो उसके तो तीनों व्यसन छूटे, और हमारे मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र, यह व्यसन छूटा क्या? या हटाओ, जुटाओ, मिटाओ, या पैसा, शरीर और जूते, ये व्यसन इतने लगे हैं कि उनको छोड़कर हम एक क्षण भर भी प्रवृत्ति नहीं कर रहे। तो सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्र की प्राप्ति होती है, तो बाहर की रुचि अपने आप छूट जाती है। इसलिए भजन में क्या कहा है? जब निज आत्मा अनुभव आवे, जब निज आत्मा अनुभव आवे, और कछु न सुहावे, जब निज आत्मा अनुभव आवे, रस निरस हो जात तत क्षीण, अक्ष विषय नहीं भावे हो, अक्ष विषय नहीं भावे, जब निज आत्मा अनुभव आवे, जब निज आत्मा अनुभव आवे। तो एक अनुभूति आती है, तो रस निरस हो जात तत्क्षण, अंतर की रुचि बढ़ती है, तो सब रस निरसता को क्या होते हैं? प्राप्त होते हैं। एक अनुभूति की इतनी गारंटी दी है कि एक अनुभूति में सब दुर्दशा क्या है? खत्म होती है। बाहर में तो किसी वस्तु को लाते हैं तो 5 साल की गारंटी होती है, लेकिन अनुभूति की गारंटी साधी अनंत काल। यानी एक अनुभूति ली तो वो सतीन्द्रिय आनंद का रसास्वाद किया, तो अब साधी अनंत काल तक वह दुख में फंसने वाला बिल्कुल नहीं। यानी धर्म इतना गारंटेड है, पक्का है, तो भी हम क्या करते हैं? उसकी रुचि नहीं करते, और जो हर्ष विषाद आदि भाव है उनमें फंसते हैं, तो दुख ही दुख फिर जीवन में आता है।
और हर्ष विषाद कितना क्षणिक है। आपको सुपीरियर क्वालिटी की साड़ी चाहिए और घर वालों ने दिया रफ,